प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी ब्लूम नर्सरी का पाठ 17 भोजन का मूल्य नामक एक रोचक कहानी पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे भोजन का हमारे लिए क्या मूल्य और महत्व है इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुमित था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत समझदार और होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। सुमित रोज अपनी माँ से खाने के लिए तरह तरह की फल और सब्जी की मांग करता। उसकी माँ उसको खाने को देती, जैसे अनार, केला, सेब और चीकू। लेकिन सुमित क्या करता, वह खाना या सब्जी या फल खाता नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा सा चखता और चखकर फेंक देता। अब उसकी इस आदत से उसके माता पिता और सभी घर वाले बहुत परेशान थे। उसके माता पिता ने एक योजना बनाई। एक दिन उसकी माँ ने उससे बोला कि उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब है और उसके पिताजी काम से बाहर गए थे। अब माँ की तबीयत खराब थी और उनको खाने को भी कुछ देना था, तो सुमित ने सोचा क्यों ना फल दिया जाए। अब सुमित ने जब देखा कि माता की तबीयत खराब है और घर में फल नहीं है, वह फल लेने बाजार गया। बाजार में उसने क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो कि फल नीचे गिरे हुए थे, किसी ने खा के फेंक दिए थे या थोड़े सड़े गले थे, वह उसे फलों को बटोर रही थी, यानी जमीन पे से उठा उठा के अपने पास रख रही थी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा, यही तो मेरा भोजन है, यानी कि मैं थोड़ी फल खरीद सकती हूँ। वह औरत बूढ़ी भी थी, गरीब भी थी, कि मैं तो ये सब फल नहीं खरीद सकती हूँ, यही मेरा भोजन है, यानी जो लोग चक चक कर फलों को फेंक देते हैं, मैं वही भोजन लेती हूँ और लेने के बाद मैं उनको खाती हूँ। अब ये सब देखकर सुमित को फलों का भाव पता चल गया, है ना। तो वह हैरान रह गया कि अरे, ये सब फल सब्जियां जो कि मैं चक चक कर फेंक देता हूँ, ये सब इतने सारे पैसों के आते हैं। उस दिन सुमित को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि हमें कोई भी फल या कोई भी खाने की वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। और इसी तरीके से सुमित ने यह निर्णय लिया कि वह अब से जो उसके माता पिता उसको खाने को देंगे, वह पूरा खाना खाएगा, कोई भी चीज चक चक कर नहीं फेंकेगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फल या खाने की वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, यानी बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब से प्यारे बच्चों, आप सब भी खाने की चीजों को पूरा खत्म करेंगे, कोई भी चीज नहीं फेंकेंगे। धन्यवाद।